अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू न्यू ग्रोथ स्कूल एंड एकेडमी। दिस इज़ योर टीचर सलाम जान। एक्सरसाइज 3.5 का आपका पास क्वेश्चन नंबर 16 है। लॉगरिथमिक टेबल इस्तेमाल करने के बगैर हम लोगों ने इनकी वैल्यू निकालनी है। सो लॉग 21 आपके पास है। आपको कुछ वैल्यूज़ दी गई होंगी, जितने भी प्राइम नंबर हैं उनकी वैल्यू, जैसे लॉग 2, लॉग 3, लॉग 5, लॉग 7। इसी के अंडर आपके सवालात बने हुए हैं, तो इनकी मदद से हम इनकी वैल्यूज़ निकालेंगे। तो लॉग 21 कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखें सॉल्यूशन। दोबारा लिखेंगे log 21 का अगर आप एलसीएम लेंगे, सबसे छोटा जो टेबल होता है जो 21 को पकड़ता है वो 3 है, तो आप 7 दफ़ा लेके जाएंगे, 7 को एक दफ़ा। तो आपके पास जो प्राइम नंबर होते हैं वो यहाँ पे लिख दें, log 3 मल्टीप्लाई बाय 7, जो कि आपके पास बनता है 21। यहाँ पे आपके पास log का फॉर्मूला लगेगा। log अगर मल्टीप्लाई हो रहा हो, अभी आप लोगों को सिखाया गया पिछले लेक्चर में, log m मल्टीप्लाई बाय n, तो आप उनको log जमा कर सकते हैं log m प्लस log n की शक्ल में। तो 21 की जगह आप क्या लिखेंगे, log 3 मल्टीप्लाई बाय 7 की जगह आप लिखेंगे log 3 प्लस log 7। तो देखें बच्चों, log 3 और log 7 की वैल्यूज़ आपकी बुक में पहले से मेंशन है। log 3 की वैल्यू आपके पास आ रही है, ये देखें लिखा हुआ 0.4771, और log 7 की वैल्यू उसी के नीचे लिखी हुई है मैंने 0.8451। बस सारे सवाल ऐसे ही होंगे, यहाँ पे आ जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा log 21 की वैल्यू। बगैर टेबल इस्तेमाल किए आप आराम से इनको कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह बढ़ेंगे तो बच्चों आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन आया है log 81। ये तो बहुत आसान है, आप लोग कई दफ़ा कर चुके हैं मेरे ख्याल से। log 81 का एलसीएम लेंगे तो आपके पास आएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। प्राइम फैक्टर लेने के बाद देखते हैं, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, 9 9 ज़ा 81 होता है। तो ये देखें सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आप इनको ऐसे भी लिख सकते हैं log 3 की पावर 4। देखें log के ऊपर अगर पावर मौजूद होती है, देयरफॉर log के ऊपर अगर कोई पावर मौजूद हो तो पावर पीछे आ जाएगा और बाकी वैसे का वैसा लिख देंगे हम लोग। तो यहाँ पे भी आप वैसे करेंगे, जो पावर 4 लिखी हुई है पीछे आ जाएगा, log 3 वैसे का वैसा बनेगा। अब log 3 की जगह आप क्या लिख सकते हैं, log 3 की वैल्यू। log 3 की वैल्यू आपने ऊपर लिखी हुई थी, दोबारा यहाँ पे लिखते हैं, वो जो है 0.4771। अब 4 को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 0.4771 के साथ, तो आपके पास जवाब कुछ इस तरह आएगा 1.9084। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 1.9084। ये आपके पास बनता है आंसर, जो log 81 का आंसर है। आपके पास क्वेश्चन नंबर 18 है, लिखा हुआ है log स्क्वायर रूट 35, और 35 जो आपके पास उसकी रूट वैल्यू लिख लेंगे आप। 35 आपके पास स्क्वायर रूट लिखा हुआ है, तो ये 1/2 के बराबर है, तो आप फार्मूला लगाएंगे तो ये पीछे आ जाएगा, ये बनेगा log 35। तो 35 को अगर प्राइम फैक्टर्स में लिख देंगे तो आपके पास आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 7। तो यहाँ पे आपके पास फार्मूला लग गया 1/2 वैसे का वैसा रहेगा, log 5 प्लस log 7। तो बच्चों फार्मूला आपको याद होने चाहिए। देखें इसका फार्मूला क्या है आपके पास, अगर log मल्टीप्लाई हो रहा हो, इफ़ द लॉग्स आर मल्टीप्लाइंग, तो आप क्या लिखेंगे, उनको प्लस में लिख देंगे, log m प्लस log n। देखें यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था तो हम लोगों ने किस में लिख दिया, प्लस में लिख दिया। यहाँ पे पावर आ रहा था, तो log के ऊपर अगर कोई पावर मौजूद हो तो पावर पीछे आ जाएगा और बाकी log वैसे का वैसा लिख देंगे आप लोग। तो यहाँ पे भी ऐसा ही हम लोगों ने किया है। इसको देखते हैं, log 5 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 1/2। मैं आपकी बुक से देख रहा हूँ, log 5 की वैल्यू आपको गिवन होगी, तो log 5 की वैल्यू है 0.6990, और log 7 की वैल्यू आपके पास गिवन है 0.8451। अब इन दोनों को ऐड अप करेंगे, आपके पास है 0.6990 प्लस 0.8451, 0.6900 प्लस 0.8451। इसको अगर आप ऐड करेंगे तो आपके पास जवाब आ जाएगा 1/2, 1.5441। अब इसको 2 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाय 2, तो आंसर आपके पास आ जाएगा 0.77205। तो ये आपके पास बन गया आंसर।
इसका हाफ लेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। अच्छा, तो आपके पास log 75 आ रहा है, तो इसका हम प्राइम फैक्टर अलग ले लेते हैं। 75 5 के टेबल में आता है तो 15 दफ़ा आएगा। इसके बाद अब दोबारा 5 का टेबल इस्तेमाल करेंगे, 3 दफ़ा आएगा, 3 का टेबल 1 दफ़ा। तो ये आपके पास इस तरह बन रहा है log 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3। तो बच्चों आप मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। चलो मल्टीप्लिकेशन का यूज़ करेंगे, log 5 प्लस log 5 प्लस log 3। आपको पता है जब log मल्टीप्लाई हो रहा हो तो आप उनको एडअप कर लेते हैं। तो log 5 की वैल्यू लिख लेते हैं। log 5 की वैल्यू आपके पास बुक में गिवन है 0.6990। दोबारा log 5 की वैल्यू डाल दें 0.6990। log 3 की वैल्यू आपके पास क्या है 0.4771 0.4771। तो इन सबको एडअप कर देंगे तो आपके पास जवाब आएगा, इनको एडअप करके आपके पास जवाब आता है 1.8751। सो बच्चों ये आपके पास log 75 का आंसर आ गया विदाउट टेबल देखे। तो बच्चों ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 20 है, इसको भी वैसे ही सॉल्व करेंगे। तो आपके पास होगा, पहले डिवाइड हो रहा है फिर उसके बाद क्यूब रूट। तो एक 1 बाय 1 फार्मूला यूज़ करेंगे। log क्यूब रूट की जगह हम लिखेंगे 5 1/3। देखें डिवाइड हो रहा है तो आप क्या लिखेंगे माइनस log 3। कैसे पता लगा माइनस होगा, तो आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा है वो लिख लेते हैं, log m डिवाइडेड बाय n। अगर log डिवाइड हो रहा हो तो आप उसका डिफरेंस में लिख लेते हैं, log m माइनस log n। बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। आपको 3 फार्मूले बताए गए थे, उसी फार्मूले के तहत सारे काम हो रहे हैं। तो यहाँ पे एक और फार्मूला है वो लगा लेते हैं, पावर पीछे आ जाएगा और बाकी सिस्टम वैसे का वैसा रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगी, माइनस log 3। अब इसको सॉल्व करेंगे। देखिए 1/3 log 5 की वैल्यू आपके पास गिवन है 0.6990। log 3 की वैल्यू आपके पास गिवन है 0.4771। अब इनको डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद इसके साथ माइनस कर देंगे। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आपके पास जवाब आ जाएगा 0.233 माइनस 0.4771। इसको मज़ीद इसको माइनस करके आपके पास जवाब आता है, आंसर इज़ माइनस 0.2441। तो ये आपके पास बच्चों log क्यूब रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाई 3 का आंसर आ गया। तो बच्चों log 21 क्वेश्चन नंबर 21 है आपके पास, log मिक्स फ्रैक्शन गिवन है 541। तो 4 का 1/5 निकाला हुआ है, तो इसको मैं थोड़ा सा ये पे कर लेता हूँ। log 5 4 कितना होता है 20 में 1 मिलाएंगे तो आपके पास बनेगा 21 डिवाइडेड बाई 5। स्क्वायर रूट की जगह आप लिख सकते हैं 1/2, स्क्वायर रूट की जगह आप लिख सकते हैं 1/2। 5 4 20 प्लस 1 आपके पास हो जाएगा 21। तो ये आपके पास सवाल बनता है, पावर पीछे लेके आते हैं 1/2 log। तो बच्चों ये देखें डिवाइड हो रहा है, अगर डिवाइड होता है हमारे पास हम क्या करते हैं हम उसको माइनस करते हैं log में, log 21 माइनस log 5। इसके बाद मज़ीद इसको सॉल्व करेंगे। देखें 21 हम पहले सॉल्व कर चुके हैं तो वही से वैल्यू ले लेते हैं। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ log 21? log 5 की वैल्यू भी हमारे पास मौजूद है तो दोनों वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। 21 की वैल्यू मैं पीछे से देख लेता हूँ। log 21 की वैल्यू हम लोगों ने निकाली थी 1.3222। तो पीछे लेक्चर में log 21 निकाल चुके हैं। log 5 की वैल्यू बुक में से गिवन है, वहाँ से देख लेते हैं। log 5 इज़ इक्वल टू 0.6990। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके 2 से डिवाइड करते हैं। इन दोनों को माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा, माइनस करने के बाद बनता है 0.6232। अब बच्चों इस इक्वेशन को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा log का। इसको अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0.23 होता है, 1 होता है, इसके बाद दोबारा 1 लिख लेते हैं तो आपके पास बनेगा 6। तो ये आपके पास आ गया आंसर। तो बच्चों आपके पास 22 क्वेश्चन आ गया। log 147 कोई बड़ी टर्म नहीं है, बहुत आसान है, 3 का टेबल आराम से आ जाएगा इसको। तो हम लिखते हैं 147, 3 का टेबल यूज़ करेंगे। 3 1 3 3 9 होता है, 3 4 12। तो हम 4 टाइम ले लेते हैं, ये हो जाएगा 27। 3 9 टाइम 27 होता है। अब 49 के लिए 7 का टेबल यूज़ करेंगे, 7
7 टाइम 49 होता है, 7 1 टाइम 7 होता है। तो ये आपके पास प्राइम फैक्टर बन गया। तो आपके लिए आसानी है, लॉग आप 147 की जगह लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7। स्क्वायर रूट की जगह आप लिखेंगे 1/2। तो बच्चों आपके पास फॉर्मूला है, अगर लॉग के ऊपर पावर मौजूद होता है तो पावर पीछे आ जाता है, आपको मालूम है पीछे आ गया। सो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अगर लॉग मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम उसको क्या करेंगे बताओ, हम उसको सम कर लेंगे। तो log 3 प्लस log 7 प्लस log 7। तो बच्चों इसको आप वैसे भी कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, उस तरह वैसे ही आसान होगा। 7 स्क्वायर 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 से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 के ऊपर तो रहेगा। आपकी मर्ज़ी, इस तरह करना चाहते हैं आसान रहेगा, आप इस तरह कर लें, कोई मसला नहीं। लेकिन मैं इस तरह कर रहा हूँ, 1/2 log 3 की वैल्यू पुट कर लेते हैं। log 3 आपके पास है 0.4771, log 7 की वैल्यू 0.8451, 0.8451। अब इन तीनों को प्लस करके देखते हैं क्या जवाब आता है। लेट्स ऐड दीज 3, तो आंसर आ जाएगा आपके पास। तो बच्चों आंसर आएगा आपके पास 2.1673। इस टर्म को 2 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाय 2, द आंसर वुड बी 1.08365। तो ये बच्चों आपके पास आ गया प्यारा सा आंसर। आपके पास log 0.84 लिखा हुआ है, तो पहले हम इसका पॉइंट ख़त्म करेंगे। 0.84 वोल्ट डिवाइडेड बाय, देखें ये पॉइंट अगर ख़त्म करेंगे नीचे 1 आ जाएगा, जितने डिजिट है उतने आप 0 लगा देंगे, ये हो गई बात। तो इससे आगे बढ़ते हैं, log 84 डिवाइडेड बाय 100। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे, 2 का टेबल इस्तेमाल कर लें पहले। 2 का टेबल, log 2 4 ज़ा 8 होता है, 2 2 ज़ा 4 होता है, यहाँ पे 2 5 ज़ा 10 और ये 0। दोबारा 2 का टेबल इस्तेमाल करेंगे हम, ये कुछ मज़ीद सिंप्लीफाई हो रहा है। log 2 का टेबल इस्तेमाल करेंगे, देखें 2 दफ़ा 4, 2 1 दफ़ा आएगा, ये 25, 42 का आप 21 है, 50 का आप 25 है, ये मज़ीद कैंसिल नहीं होगा। तो इसका आप क्या करेंगे, इसको आप इस तरह लिखेंगे, log अगर डिवाइड हो रहा हो तो हम उसको माइनस में लिखते हैं, log 25। तो log 21 हम पीछे कैलकुलेट कर चुके हैं, log 25 की तरफ जाएंगे। सो log 21 की डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे, log 21 माइनस, इसको लिख सकते हैं log 5 स्क्वायर। देखें 25 की जगह आप लिख सकते हैं 5 स्क्वायर, पावर पीछे आ जाएगा, log 21 की जगह वैल्यू आ जाएगी। देखें पावर पीछे आ जाएगा, इसको लिख लेते हैं log 21, ये पावर पीछे आ गया तो ये आपके पास बनेगा log 5। log 21 की वैल्यू दोबारा देख लेते हैं। सो log 21 की वैल्यू हमारे पास थी 1.3222 माइनस 2। log ऑफ 5 आपके पास गिवन है बुक में, log ऑफ 5 आपके पास है 0.6990। इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहीं पे कर लेंगे, इक्वल टू ये 1.3222 वैसे का वैसा, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास कुछ ऐसा बनेगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 0.6990, तो आपके पास बन रहा है 1.398। तो यहाँ पे लिखते हैं 1.398। तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, इन दोनों को माइनस करेंगे तो आपके पास जवाब आएगा -0.0758। तो बच्चों ये आपके पास आंसर हो गया। आपसे एक दरख्वास्त की जाती है कि चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखें।